कन्नाड़ी में हूँ और यहाँ मैंने देखा एक स्तंभ घर में। मुझे लगा स्तंभ की क्या कहानी है तो भी समझूं। बताएं कि शादी के समय ये स्तंभ लगाया गया था यहाँ पर। जीवन से जुड़ी वो तमाम चीज़ों को इसमें उकेरा गया है। देखें आप, छिपकली है, फूल पत्ते हैं। यहाँ के जो मुखिया थे वो किसी समय में जंगलों में जब जाया करते थे तो अपने साथ भरमार बंदूक रखा करते थे और शिकार किया करते थे। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्यों बंदूक का जिक्र किया गया है इस संस्कृति और अपने जीवन से जुड़े सभी चीज़ों के तस्वीर के दौरान? विशालकाय भरमार बंदूक भी निकाली जाती है, ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरानी, उसकी भी पूजा की जाती है। कांकेर जिले के एक गांव में हूँ। गांव का नाम है, क्या नाम है? कंदाड़ी है, ठीक है। कंदाड़ी में हूँ और यहाँ मैंने देखा एक स्तंभ एक घर में है। तो मुझे लगा स्तंभ की क्या कहानी है तो भी समझूं, तो फिर आप लोग को भी बताऊं। मैं जो दीदी हैं बताई कि शादी के समय ये स्तंभ लगाया गया था यहाँ पर। और ये गोंड जनजाति के लोग हैं, कचलामे सरनेम है ना दीदी। तो इसमें इस तरह का ये जो है 2008 में हुई थी शादी। तो ये इस लकड़ी के स्तंभ में उकेरा गया है और इसमें सारी चीज़ें हैं। तो मेरे जहन में कई सवाल आ रहे थे कि ये क्यों होंगे। जीवन से जुड़ी वो तमाम चीज़ों को इसमें उकेरा गया है। देखें आप, छिपकली है, फूल पत्ते हैं, गाय का शिकार करते, शेर, बाघ, मोर, और उसके साथ ही नीचे ये व्यक्ति हैं। हालांकि इन्होंने हाथ पर कुछ उठा रखा है। बजरंगबली की भी तस्वीर ऐसी है, लेकिन ये गोंड जनजाति हैं तो समझ से थोड़ा परे। तो ये उनका नाम है, दूल्हे का नहीं, दुल्हन का नाम है क्या नाम बताएं? मानी कतलामी। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें जो जीवन में हैं वो उकेरी गई हैं। और देखिए इसमें किस तरह से हिरण है, कौवा है, और ये घोड़े पे सवार आदमी हैं। सारे कल्चर हैं इसमें जो आदिवासियों के जीवन में हैं। सुअर, कुत्ता, ये गिलहरी या खरगोश जो भी है, या जो नाट्य करते हैं, मुझे लगता है वो है नाटक करते हैं। भैंसा है, जंगली भैंसा, साइकिल, आदमी, जोड़ी इंसान की। और सबसे ख़ास बात जो मुझे ये बुला रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ये बंदूक लेकर एक व्यक्ति और एक बंदूक को सिर पर रखी एक महिला, नीचे एक एम्बुलेंस और उसके नीचे एक पंछी। और ये जो दुल्हन थी उनका नाम मंगली। मैंने भी पूछा कि क्योंकि मैं जिस इलाके में हूँ, इलाका कभी घोर नक्सल प्रभावित हुआ करता था, तो मेरे जहन में सवाल आया कि आदिवासी अपने जीवन में जो जो देखते हैं, हर चीज़ को उन्होंने अपने इस विवाह स्तंभ में उकेरा है। तो यही वजह है कि इसमें बंदूक चलाते एक व्यक्ति और सिर पर बंदूक रखी हुई एक महिला को भी इन्होंने स्थान दिया है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्यों बंदूक का जिक्र किया गया है इस संस्कृति और अपने जीवन से जुड़े सभी चीज़ों के तस्वीर के दौरान? तो जब मैंने पूछा तो बताया कि यहाँ के जो मुखिया थे वो किसी समय में जंगलों में जब जाया करते थे तो अपने साथ भरमार बंदूक रखा करते थे और शिकार किया करते थे। समय बीतता गया और भरमार बंदूक तो उनसे कहीं गुम गई, लेकिन ये याद रह गई कि जीवन में उनके बंदूक का भी एक अहम हिस्सा था जिससे वो लोग शिकार किया करते थे। और ये उस समय की कहानी है जब बस्तर में नक्सलवाद ने अपनी दखल नहीं दिया। तब से बस्तर के आदिवासी इस तरह से भरमार बंदूक लेकर चला करते थे और वही संस्कृति को उन्होंने अपने इस विवाह के स्तंभ में भी उकेर के रखा है, जो इस बात की गवाह है कि बस्तर का आदिवासी भरमार बंदूक का पुराना नाता है
और आपको बताऊं तो जगदलपुर में जब दशहरा का पर्व होता है, माँ दंतेश्वरी के पूजा के दौरान एक विशालकाय भरमार बंदूक भी निकाली जाती है, ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरानी, उसकी भी पूजा की जाती है। और बस्तर के आदिवासियों का भी इसी तरह से भरमार बंदूक से नाता रिश्ता रहा है। और एक चीज़ बताता चलूं कि कई दफ़े पुलिस बस्तर के अंदरूनी इलाकों से माओवादियों को गिरफ्तार करती है और बताती है कि भरमार लेके चल रहे थे। तो भरमार हमेशा संदेह उत्पन्न करते हैं मेरे जहन में। जब भी मुठभेड़ में पुलिस भरमार शो करती है या जब भी भरमार के साथ किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो माओवादी हो सकता है कि ऐसे पुराने भरमार लेकर कोई अपने इतिहास को ढो रहा हो। तो मुझे लगा इस तस्वीर से जुड़ी ये बातचीत आपको करके बतानी चाहिए। बहुत खूबसूरत सा ये घर है गोंड जनजाति का, और बहुत व्यवस्थित, और खपरों की जगह सीटों ने ले लिया है, सीमेंट की सीटों ने। आसान रहता है, लेकिन अब इसमें गर्माहट ज़्यादा होती है। और बहुत खूबसूरती से उधर कमरा, और ये प्रगति की ओर अग्रसर, बाहर के दुकानों वाले गद्दे, ये सारी चीज़ें, और उस विवाह के इस यादगार स्तंभ के ऊपर ये डिस्क। ये अम्मा है इस घर की मुखिया तो ख़त्म हो गए, अब अम्मा बची हैं। अम्मा ये क्या पहनी है? देखो अम्मा कान में पहनी हुई, दिखाओ अम्मा। ये अम्मा ने पहन रखा है कान में। और अम्मा ये दिखाओ, ये क्या है? चांदी, इसको हटाओ। हाँ, ये चांदी का क्या बोलते हैं अम्मा इसको? क्या? सूत है? सूत सूत बोलते हैं। चांदी का है ना? चांदी का है। और ये कड़ा है, ये भी चांदी का अम्मा? चांदी का है। आप लोग गोंड हो? गोंड जनजाति। अच्छा, तो गोंड जनजाति के लोग, ये कहानी थी। अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे बातचीत तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बस्तर टॉकीज़ को।